Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. This is USEED series part 1. This video gonna be little shorter because I'm like अभी NID का ही एग्जाम खत्म हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा रेस्ट भी कर लो जो कि अभी USEED या निफ्ट देंगे। तो मैं इस वीडियो में बेसिक डिटेल्स के बारे डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक मतलब पता चल जाए कि अभी आपको किस तरह से अपना प्रोसेस को स्टार्ट करना है, किस तरह से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। NID का एग्जाम कल ही खत्म हुआ है, परसों ही खत्म हुआ है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज सम ऑफ द थिंग्स एंड मैं इसमें स्केचिंग का भी स्पेशल मेंशन करूंगा कि स्केचिंग को किस तरह से प्रैक्टिस करना है और स्केचिंग में आप अभी क्या न्यू कर सकते हो और क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है। सो बी विद मी इन द वीडियो। स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का कुछ सवाल से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अगेन एन 80 टाइप क्वेश्चन, 80 टाइप क्वेश्चन। एवरी ईयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन द एग्जामिनेशन। सो इसमें क्या होता है कि आपको अपना वैल्यू को पुट करना पड़ता है वर्चुअल कीबोर्ड में। आई गेस दैट यू गाइस नो। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन कि अगर जैसे कि मैं जो यूसेड का सीरीज बना रहा हूँ उसमें मुझे जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा या मैं जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो मेरा अप्रोच है मैं वो तो बताऊंगा ही। और एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप का मैं अपना ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना एंड उसमें अपना डाउट डाल देना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, मेरा ये रिव्यू कर दो स्केचेस। तो उसमें क्या होगा ना, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा। वैसे भी मैं सारे ग्रुप में सेंड करता ही हूँ, बट आप अगर उसको भी ज्वाइन कर लोगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल एज फॉर यू गाइस एज वेल। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से जाके चेक कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट अपडेट वहां भी आते रहेगा और इजी भी रहेगा वहां से ही मैं क्वेश्चन। हाँ, तो जो आप डाउट डालोगे ना, फिर मैं उसको अपने अप्रोच से कैसे सॉल्व करना है, कैसे मिनिमम टाइम में उस चीज को अप्रोच करना है और किस तरह से स्ट्रैटेजीज वो क्वेश्चन में लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और आई एम लाइक प्लानिंग टू टेक अ गूगल मीट एज वेल फॉर अ वाइल। लाइक एक बार कर लेते हैं यार हफ्ते में। इस वीक तो नहीं करूंगा, मैं जनवरी के बाद ही करूंगा। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो अगर आप लोग उसके लिए भी मैं एक बार पोल डाल दूंगा ग्रुप में मीट के बारे, ठीक है। तो जो भी लोग मीट में अगर ज्यादा लोग रहे तो एक बार मीट कर लेंगे यार, अच्छा लगेगा आप लोग के साथ प्रॉपर डिस्कशन करते हुए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे क्या बोला है? द अटैच इमेज शो अ कॉरिडोर ऑफ अ फ्लोर दैट इज कवर्ड विद अ स्क्वायर टाइल द सेम साइज, हाउ मेनी टाइल्स आर कवर्ड विद द ग्रीन पैचेस। तो इसमें ना विजुअली काफी हर एक क्वेश्चन का एक अलग अप्रोच होता है, तो इसमें विजुअली आपको दिखाना चाहता था वो, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप कितना देख सकते हो। तो अगर हम तुम ध्यान से देखो तो ये परस्पेक्टिव में है, ठीक है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है हर एक लाइन। तो उसमें टोटल पर तुमको देखना था। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, इसमें तुम ढूंढो कि तुमको क्या क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे तुमको लाइन विजिबल है, सी दिस, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा विजिबल है तुमको। अब लाइन पता चल गया। अब तुमको काउंट करने की इसमें टोटल लाइंस कितने, यानी कि टोटल कितना ये कॉलम जो है वो मिल रहा है मेरे को। तो इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6। एक ये हो गया, 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 एक ये हो गया और एक ये, 1 2 3 4 5, अरे सॉरी, हाँ एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 लाइंस है हमारे पास। 1 2 4 5 6। सी मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही 6 लाइन पता चल गया फिर तुमको ये देखना है कि हर एक लाइन में कितना है। अगर तुम इसको पहला लाइन डोनेट करते हो तो पहला लाइन में कितना बॉक्स दिख रहा है तुमको? 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आएंगे। उसके बाद तुम यहाँ देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बॉक्स दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो 2 से लेके कब तक 6 बॉक्स है? 5 तक। 2 से लेके 5 तक 6 बॉक्स है। 6 6 6, इजी है। उसके बाद यहाँ पे कितना बॉक्स रहेगा? यहाँ पे देखो, अगर टोटल 6 बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 बॉक्स है, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 4 10 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 प्लस 5, दैट इज 33, ठीक है। आंसर इज 33। सो इजी। लाइक मैं बस आपको बस विजुअली बताना चाहता था कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि विजुअल क्या आता है एग्जाम में वो मैं दिखाना चाहता था। तो इसमें ना आपको अपना विजुअली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप जो भी चीज को देखो उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व करना सीखो, तब जाके अच्छा एग्जाम दिया। होपफुली एनआईडी अच्छा ही गया होगा। अगर भी खराब भी गया तो नो प्रॉब्लम गाइस, अभी यूसीड है तुम्हारे पास, निफ्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। अबे मैं क्यों डिमोटिवेट करूं कि अगले साल दे देना, ड्रॉप लेगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं। बट हाँ, अगर तुम्हारा अच्छा गया दैट्स वेरी गुड। अगर खराब भी गया है तो अभी तक हिम्मत मत हारो, रिजल्ट आना बाकी है अभी, ठीक है। कट ऑफ का क्या सिस्टम होता है आई डोंट, देखते हैं अभी। उसके बाद ये वाला जो सवाल है, अगेन द विजुअल एंड मैथमेटिकल, यानी कि तुमको अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिगर आउट द लेफ्ट शोन अनफोल्ड ऑफ अ डाई। ये तो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट इसने, मतलब देखो सी, जो डाई बोलेगा ना तो ये ओरिजिनल नहीं होगा। सी, जो ओरिजिनल डाई होता है उसके 1 के नीचे 6 होता है, जो हम लोग क्यूब में खेलते हैं, ठीक है। 1 के नीचे 6 होता है, लेकिन यहाँ 1 के नीचे 6 नहीं है, 6 के नीचे 2 है, यानी कि 6 के नीचे 2 यानी कि 2 के नीचे 6 है। तो ये थोड़ा मैनिपुलेटेड रहेगा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। If four such dice, 1 2 3 4, are stacked on the top of another as shown on the right, what is the sum of the number appearing on the faces which appear to the ground? देखो इसका मतलब क्या है? What is the sum of the number appearing on the faces? तो sum का मतलब तो तुमको पता होना चाहिए कि
टोटल एड ऑन, मतलब यानी कि टोटल ऐड करके कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इन द फेसेस व्हिच अपीयर्स इन द ग्राउंड पैरेलल टू द ग्राउंड, अपीयर पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से पैरेलल है, दैट मींस दिस एंड दिस। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग ये बात था, सारे लोग ने ऐसे 5 को ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे जो नंबर उसको ऐड कर दिए, यहाँ पे जो नंबर है वो ये चीज देख ही नहीं है कि जो बॉटम है वो भी तो पैरेलल है, यानी कि एक बॉक्स से दो दो चीज निकल रहा है, यानी कि तो हमारे पास टोटल 8 नंबर आने वाले हैं, एक बॉक्स से दो फेस निकलेंगे ना, ऊपर और नीचे, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट, अभी आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो इसमें 5 है, यहाँ पे 5 है अगर, तो नीचे क्या होगा, 5 के नीचे क्या होता है, 1 दिख रहा है ना साफ साफ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सी मेक द बॉक्स। तो इसलिए ये वाला जो सवाल है उसको तुमको पहले से हल करके जाना चाहिए था, 5 4 1, तो इसके नीचे 4 आ गया, 1 आ गया, तो 5 के नीचे 1, तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, 5 और 4 दिया है, 5 और 4 दिया है, दैट मींस कि अगर 5 और 4 को फोल्ड करें तो 6 ही ऊपर जा रहा है, तो दूसरा नंबर में 6, अगर 6 ऊपर है तो नीचे 2, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर, तीसरा नंबर पे जाते हैं। 6 और 3 को फोल्ड कर दिया, इस बार 6 और 3 को फोल्ड कर दिया तो क्या बनेगा, अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जब 6 और 3 को तुम फोल्ड करोगे ना तो तुम्हारे पास 5 और 1 फिर से बन जाएगा, दैट मींस यहाँ पे 5 एंड 1 अगेन, ओके। और 6 और 3 को फोल्ड, उसके बाद जब तुम 2 और 1 को फोल्ड करेंगे, जब 2 और 1 को फोल्ड करेंगे तो 4, देखो 2 और 1, दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अब एड ऑन करो, 5 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, इसको जब एड ऑन करेंगे 27, खत्म, दैट्स द आंसर। तो इस तरह से अप्रोच करना था। ये डाई वाला सवाल था, बहुत सारा आता है, तो डाई के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। रिसर्च क्या कर लो, मतलब तुम देख लो इसको अनफोल्ड कैसे करते हैं, फोल्ड कैसे करते हैं, ये वाला थोड़ा सा अपने से रिसर्च कर लेना। और अगर बाकी किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज वो ग्रुप में भेज देना, या फिर तुम ऐसे रैंडम भी टेक्स्ट कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी चीज नहीं है। बस क्वेश्चन पहुंचा देना, अच्छा रहेगा, तुम लोग का डाउट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ईजी रहेगा। और मीट के बारे में एक बार इसमें टेलीग्राम पे लिख देना कि व्हाट अबाउट दैट मीट, अगर तुम लोग चाहते हो तो गूगल में एक बार मीट कर लेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ डाल भी देंगे, दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये काफी अच्छा सवाल लगा था मेरे को, एरिया वाला, क्योंकि एरिया वाला सवाल आता है तो तुम लोग एक काम करना, मेंसुरेशन क्लास 10 का एरिया याद कर लेना, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल वो याद कर लेना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे जो बोला है कि एरिया ऑफ द ब्लैक सर्फेस इन द फॉलोइंग इमेज, बस और कुछ नहीं दिया, नोट दिया कर्व हैज द सेम रेडियस एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ पाई शुड बी दिस, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या था ना कि ये एरिया समझ ही नहीं आ रही है, तो चलो फिर भी ठीक है, स्क्वायर है और ये आई गेस 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये तो फिर भी समझ आ रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा कि ये एरिया क्या है। लेकिन जब तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो विल फाइंड दैट यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, सी दिस, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक स्क्वायर में दो ट्रायंगल, और इसके अंदर में ये वाला एक पार्ट बन रहा है, ठीक है। हाँ, ये सेक्टर बन रहा है या सेगमेंट बन रहा है, आई गेस सेक्टर बन रहा है, ओके। दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 7 है, और ये जो एरिया है अगेन दिस, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब जाके दिमाग लगाना है, तो सबसे पहले तुमको इसका एरिया फाइंड करना है, ये जो है ना, ये इसका x, जब तुम इसका फाइंड करोगे तो ऑफकोर्स ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये और ये। तो अभी देखो x कैसे फाइंड करना है, आई गेस तुमको ये समझ में आ गया कि इसका एरिया क्यों फाइंड करना है। इसका एरिया इसलिए फाइंड करना है, जब इसका एरिया निकल जाएगा तो ये x into 8 which gives me all the area of this 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 and this, तो 8 ये हो गया। उसके बाद ट्रायंगल को प्लस कर दो, इसमें आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका x निकालना है मेरे को। x कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दैट सेक्टर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस क्या है 7 है, हाइट क्या है 7 है, दैट मींस 49/2, ओके। इसको इतने रहने दो, माइनस एरिया ऑफ दैट, ये यानी कि एरिया ऑफ जो ये जो चीज है तुम्हारा सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, ये 45 डिग्री है, मतलब ये तो एज्यूम करा मैंने, तो एज्यूम क्या दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तुम ऐसे एज्यूम कर लेना, क्योंकि देखो ये जो तुम सारा ये जो चारों को मिलाओगे ना तो एक सेमी सर्कल बनेगा, दैट मींस की दैट वाज 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर ऑफ व्हाट, लाइक 1/8 ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर 1/8 ऑफ अ सर्कल, दैट मींस 22/7 into पाई आर का स्क्वायर क्या 49 into 1/8, दैट विल गिव मी हाँ 11, दैट विल गिव मी 77/4, दैट्स फाइन, ओके। सो यहाँ से क्या आया मेरे पास 49/2 minus 77/4, दैट वुड गिव मी 49/2 minus 77/4। तो तुमको बहुत अच्छा से कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए तुमको पहले से बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग टर्म्स एंड ऑल जो भी चीज है वो। तो उसके बाद फिर एलसीएम लेके नीचे 4 आ जाएगा, और 49 into 2 क्या होता है 98, 98 minus 77, दैट वुड गिव मी आई गेस 21/4 which is equal to 5.2 होता है ना, 5.2 ये आ गया 5.2, ठीक है। 5.22 आ गया, ये x का वैल्यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू x। तो अभी मेरे को सारा निकालना है 8 का, तो 5.2 into 8 which is equal to what, 5.2 into 8 क्या होगा, होगा 41.6, that would the area of this all that black surface and this area of again a black surface in triangle, ठीक है, वो वाला। तो ये हो गया 41 पॉइंट, ये तो आ गया। अब जो बड़ा ट्राइंगल है, जो तुम्हारा 4 बड़ा ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू लाइक 49/2 हो जाएगा। उसके बाद 49/2 इंटू कितना एरिया है इसका 4 है,
4 है, मतलब 4 ट्रायंगल है ना, 1 2 3 4, तो 49/2 लाइक, तो ये हो जाएगा इंटू 2, दैट इज 98। उसके बाद 98 प्लस 41.6 विच विल गिव मी, ये थोड़ा सा आएगा 5.2 के बाद एक और टर्म भी आएगा, तो हमेशा डबल टर्म तक ये करना, कैलकुलेट करना, वरना राउंड ऑफ कर लेना ये करने में, मतलब टोटल आंसर में। जैसे यहाँ पे आ रहा है 0.69 और 139.6 आ रहा है, दैट मीन्स 140, 140 इज द राइट आंसर, ठीक है, 140 इज द राइट आंसर। तो या तो डबल फिगर में कर लो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 1.98 या 99 कुछ इस तरह से आ जाता है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक 140 हो जाता है, या तो फिर राउंड ऑफ कर लेना अगर ऐसा है तो। और एग्जाम में ऐसा होता है ना कि यूसीड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे मान लो अगर 133 इज द आंसर, तो पता उसमें क्या होगा, ऐसा लिखा होगा 132.5 से लेके 133.5 तक अगर किसी ने डाला है कोई भी टर्म तो उसका सही आंसर है, ठीक है, ऐसा होता है अगर डेसिमल्स में आंसर होता है तो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ हमको लगता है आ गया होगा तुम लोग को, मैंने बता दिया कि ये जो पार्ट है ये पोर्शन को तुमको ऑब्जर्व करना था, उसके बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तो इस चीज का वैल्यू निकाल लो और 8 बाय इंटू कर दो, तो उस तरह से फिर सारे को ऐड ऑन करके ये वाला ट्रायंगल से ऐड कर देना, टोटल एरिया ऑफ द ब्लैक सरफेस निकल जाएगा। अगर किसी को डाउट है, ऐसे लगता तो नहीं होगा, डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल टेक्स्ट यू पर्सनली, ओके। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगेन वर्चुअल और क्या बोले डेली लाइफ क्वेश्चन है। A rectangular wooden plank has another small rectangle hole cut into it as shown in the figure given below. What is the minimum number of cutting planes that can divide the wooden plane into 4 parts of equal volume? अभी बताना है कि 4 पार्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम में इस चीज को कन्वर्ट करना है। अभी तुमको एक हम ये देंगे बॉक्स, इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है इक्वल वॉल्यूम का, तो तुम क्या करोगे, तुमको इतना आसान है ना, स्लाइस करने बोल रहे हैं इसको, 1 2 3 4 पार्ट बनाओगे, मतलब 4 पार्ट क्या है, 1 2 3 लाइन बनाओगे और इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, पूरा तरह से ऑटोमेटिक 4 पार्ट बन जाएगा। द थिंग इज दैट ऐसा हो गया 4 पार्ट बनाना, ठीक है, और तो 4 बार में कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, इसने पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कटिंग प्लेन्स दैट कैन डिवाइड द वुडन प्लैंक इनटू 4 पार्ट। तो तुम ऐसा तो काट सकते हैं ऐसे करके, ऑफ कोर्स ये सेम नहीं होगा, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको जैसे मैंने बताया कि एक क्यूब को काटने के लिए क्या करो, उसको नीचे से यहाँ से काट दो, जब तुम इसको यहाँ से काटोगे, सी दिस फ्रॉम हियर, अगर तुम इसको यहाँ से कट करोगे ऐसे अंदर इधर साइड, तो क्या होगा, एक बार ये लकड़ी आधा हो जाएगा और सेम ही एरिया होगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो एकदम प्रॉपर वॉल्यूम से कटेगा। अभी बोलना है कि तुम, अब मेरे को चाहिए क्या बोलते हैं, उसका 4 भाग चाहिए ना, मतलब कितना भाग चाहिए इसका, कैन डिवाइड विद द वुडन प्लैंक इनटू 4 इक्वल वॉल्यूम, तो अभी तो 2 कटा, फिर तुम उसको काट दोगे, फिर तुम जो ये आधा कटा हुआ है इसको तुम फिर से एक बार आधा काटोगे और इसको फिर से आधा काटोगे, तब जाके बनेगा। तो तुमको कितना बार काटना पड़ा, एक बार पहले वाला को, फिर दूसरा बार छोटा वाला को जो काटे, फिर अगेन दैट द स्मॉल पार्ट, अगेन वाला ये वाला जो छोटा 2 बार बच जाएगा, पहला बार तो बड़ा वाला को काटे ना, तो 3 बार काटना पड़ा, तो ये तो बहुत आसान था, तो तुमको कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि जब इतना आसान है तो एग्जाम में पूछ क्यों रहा है, तो 3 इज नॉट द आंसर। इसमें क्या ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट ये है कि अगर मैं तुझे एक क्यूब को काटने बोलूंगा, यही क्यूब को देख, अगर मैं तुमको बोलूं कि ब्रदर इस क्यूब को काटो, 4 भाग में डिवाइड करना है, तो मिनिमम कितना बार कट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तो तुम क्यूब को तो कहीं से भी काटो वो एक ही बार कटेगा, तो तुम देखो क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते थे, क्यूब को यहाँ से एक बार काटा, ठीक है, एक बार काटा एक बंदे ने, और एक बंदे ने 4 बार काटा, ठीक है, 1 2 3, चौथा बार में तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, तो इसने क्या किया, उसको एक बार काटा, आधा आधा हो गया, अब वो क्या किया, आधा क्यूब जो है मेरा ऐसा वाला, ठीक है, और एक और आधा है, उसने उसको एक साथ रख दिया और एक ही बार में काट दिया, यहाँ से मतलब ऐसे करके एक बार में इस तरह से काट दिया, तो उसको 2 बार नहीं काटना पड़ा ना, एक ही बार काटा, वो बस उसको द वे ही पुट इट इज द डिफरेंट वे, तो किस तरह से तुमको रखा है उस तरह, उससे मैटर थोड़ी करता, तुमको कैसे भी रख के काटो, तुमको आसमान में रखो, जमीन में रखो, तुमको काटना कितना बार है वो बताओ, एक ही बार तो 2 बार काटा उसने, तो द सेम हैपेंस विद हियर एज वेल, एक बार इसको काटो, तो एक बार अगर इस चीज को काटोगे तो वो दो पीस बन जाएगा, और दोनों पीस को यहाँ पे रख दो ऐसे करके लाइन बाय लाइन, और फिर इस दोनों को ऐसे काट दो इधर से, यानी कि वर्टिकल ऐसे करके हॉरिजॉन्टली इस तरह से दिस एंगल में, तो तुमको सिर्फ 2 बार ही कट करना पड़ा और पीस कट गया, तो दैट द रियल आंसर वुड बी 2। ओके गाइस, तो इसका 2 हो गया आंसर। लेट्स कम टू हियर, आई लाइक, मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन, और मैंने जानबूझ के इसको एक यहाँ पे डाला है क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, देखो यूसीड बहुत सियाना है, वो हर तरह का क्वेश्चन डालेगा, तो काफी सारे लोग गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई देखते हैं कि किसको कितना नॉलेज है अबाउट दिस। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको सारा गेम्स पता होना चाहिए, लाइक लूडो वगैरह, लूडो का भी सवाल आता है ना, वो जो ये है तुम्हारा डाइस का, तो इसी तरह से, तो फिर पता है मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा चेस सीखा, जबकि मैं चेस नहीं खेलता था, फिर मैं सीख के इस चीज को सॉल्व कर लिया खुद से, एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी दैट टाइम, ठीक है। तो इसमें पूछा है द सेम क्वेश्चन, इन द गिवन वर्जन ऑफ चेस नो पीसेस कैन कैप्चर अनदर पीसेस, यहाँ पे कोई एक दूसरे को मतलब ये इसको आउट नहीं कर सकता है, और ब्ला ब्ला, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में कितना बार इसको मूव करना पड़ेगा जो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए,
ठीक है। वही बोला है कि प्रॉन यहाँ से आता है, कितना मूव में जा सकता है। तो तुम देखो प्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर उसको यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकता, तो यहाँ आएगा ही नहीं वो। जब यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ, बला बला कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का तरीका है, थोड़ा सा इसमें लेंदी क्वेश्चन था, ये जानबूझ के डाला था, लेकिन तुम दिमाग लगा सकते थे। यहाँ से दो ही रास्ता है उसके पास, या तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, या तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ गया तो फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद वो यहाँ आएगा, या तो फिर उसके बाद कोई और चांस नहीं है। तो लेट्स कम हियर, मतलब सीधा आंसर ही मैं बताता हूँ, तुम खुद से फाइंड कर सकते थे। अगर तुमको करना है तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, लाइक गिव इट 5 मिनट फ्रॉम योर साइड, एटलीस्ट 5 मिनट। तुमको 2 मिनट में शायद ही कोई सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छा बात है। और अगर तुमने कर लिया तो कमेंट, पहले से कमेंट कर दो कि आंसर क्या है। ऑप्शन देख लो यहाँ से 5 6 7 8 क्या है, कमेंट कर दो। ओके, दैट वुड बी बेनिफिशियल एंड आई विल बी पर्सनली असिस्टिंग कि तुम इसको सॉल्व करो 5 मिनट देके, ठीक है। लेट्स कम टू द आंसर। ये यहाँ से पहला मूव यहाँ करेगा, ठीक है। दूसरा मूव यहाँ करेगा, तीसरा मूव यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ करेगा। तो कितना मूव हो गया, 1 2 3। चौथा मूव ये यहाँ कर सकता था, यहाँ कर सकता था, यहाँ, तो चौथा मूव ये यहाँ करेगा। दिस इज द फोर्थ मूव। उसके बाद दिस इज द फिफ्थ मूव एंड दिस इज द सिक्स्थ मूव। इसका सॉल्व करने का तरीका अलग भी था। तो यहाँ पे 6 मूव लेना पड़ेगा मेरे को। 6 मूव से कम में काम नहीं बनेगा। 6 इज द ओनली राइट आंसर। मैंने बहुत ट्राई किया 5 का, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर 6 ही आंसर है। अब तुम एक और तरीका सॉल्व कर सकते थे यहाँ से जाने का, मतलब यहाँ से कैसे, उसके पास कौन सा प्रोसेस है जो यहाँ से जा सके वो। तो देखो यहाँ से ये यहाँ तो जा नहीं सकता, उसके बाद इधर जाने का कोई चांस है नहीं। बस एक ही पोजीशन है उसके पास है जहाँ पे वो उसको फिफ्थ मूव लेना पड़ेगा, या जो भी लास्ट मूव होगा उसका, लास्ट मूव से एक पहले, सेकंड लास्ट मूव इज दिस। तो अभी यहाँ से मैं यहाँ जाने का प्रोसेस निकाला कि यहाँ से कहाँ जा सकता है वो। तो ये अगर यहाँ जाएगा तो फिर वो इधर आएगा, फिर इधर आके वो फंस जाएगा। तो फिर उसके बाद यही एक बेस्ट मूव लगा मेरे को। द सेम थिंग आई डिड अगेन। तो तुम बैकवर्ड भी जा सकते थे, ठीक है। ये इसका और कोई तरीका नहीं है स्पेशल सॉल्व करने का। इसमें टाइम लगाओ, इन्वेस्ट करो, तभी जाके आंसर आएगा। इसमें 6 मूव लगा, अगर आपका आ गया बहुत अच्छा। सो या लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 49। अगेन इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है कि किस तरह से तुमको बैलेंस करना है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकता था। कभी कभी ऐसा आता है लूनर इक्लिप्स वाला और ग्रेविटी वाला कुछ कुछ आ जाएगा, या कभी कभी तो आजकल तो मतलब न्यूएस्ट क्वेश्चन जो ये है वो तुम्हारा वेट लिफ्टिंग और किस तरह से बैलेंस वाला है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज में। तो if you are new in the channel, subscribe the channel, like the video and comment if you have any doubt, okay। सो ये क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको देखना था कि इसका सही पोजीशन क्या हो सकता था। अगर वो कैसे खड़ा होगा कि वो गिरेगा नहीं। तो देखो अगर वो डी को तुम यहाँ पुट करके देखो, अगर डी को पुट होगा भाई, वो बंदा खड़ा कैसे है इतना सारा भारी सामान लेके, तो वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गिर ही जाएगा। तो डी तो पहले रॉन्ग हो गया, सबसे गंदा है वो। उसी तरह से ए इतना ज्यादा बेंड हो गया कि वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाएगा, वैसे तो कोई हो ही नहीं पाता है। तो ए अगेन रॉन्ग। अब बचा बी और सी। बी बी में क्या है, बी में अभी देखो बी और सी में क्या सिस्टम है। बी में जो तुमको ऐसा लग रहा है कि बी सही हो सकता है, द थिंग इज दैट कि बी में भी ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि जो इतना वेट पकड़ा है वो, उसके चक्कर में अगर वो बी के जैसा अपने पैर को तुम थोड़ा सा मोड़ के आगे झुका होगा वो, यानी कि उसका बॉडी थोड़ा सा टिल्टेड होगा, देखो तभी जाके ऐसा बनेगा। जबकि उसको टिल्टेड नहीं, उसको इस तरह से चाहिए बॉडी को, पीछे, आगे नहीं पीछे होना चाहिए, उसको इस तरह उसका बॉडी पीछे जाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर जैसे वो बी को ऐसा करेगा, बी को इसमें पुट करेंगे तो सामान गिर जाएगा उसका। तो बी अगेन रॉन्ग। तो उसमें तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सी इज द ओनली पोजीशन जिसमें उसको थोड़ा सा बॉडी टिल्टेड भी है और थोड़ा सा स्ट्रेट भी है, सी दिस। और यहाँ पे जाके वो थोड़ा बैलेंस भी कर पाएगा, क्योंकि वो ए से थोड़ा अच्छा है पोजीशन उसका, और पैर भी उसका आगे साइड ये है। तो यू कैन डू। अगर भाई देखो, अगर तुमको प्रॉब्लम आ रहा है ना, तू बस एक काम कर, कुछ अपना कार्डबोर्ड पकड़ और ना क्लास में खड़े होकर एक्टिंग करके देख ले कि हो रहा है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने किया है बहुत सारे क्वेश्चन में। मैंने बता रहा हूँ कि मैं तुमको आगे भी बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन मेरे पास मिला है जिसमें मैंने अपना हाथ को एक्टिंग किया, या मैंने उठ के अपने आप को देखा है कि अगर मैं चलता हूँ तो मेरा हाथ कौन सा पीछे जाता है, कौन सा पैर आगे जाता है। क्वेश्चन था भाई यूसीड में, मैंने किया है, घर पे प्रैक्टिस किया है। एग्जाम में नहीं आया तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर तुमको एग्जाम में आता है, यू कैन डू और यू शुड डू, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 2020। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फिबोनाची सीरीज का इस्तेमाल किया गया है। सीरीज मैंने सही से लिखा नहीं, जाके सर्च कर लेना, बोल देना गूगल में फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज में मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है ना कि वो जो जैसे मान लो मैं 2 8 9 10 11 ऐसे कुछ लिख दिया। तो अभी क्या है ना कि अगर मैं फिबोनाची सीरीज को कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, पहले 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 से पहले क्या है, 0, यानी कि अगेन 2। 2 से पहले क्या है, यहाँ पे 0 लिखा है ना। एज्यूम एज्यूम की 2 से पहले कुछ नहीं है, तो 2 + 2 2 2 + 0 सॉरी 2 + 0 2। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा पोजीशन। अभी क्या है, 2 + 2 4। ये अभी फोर्थ पोजीशन में क्या होगा, 4 + 2 6। उसके बाद ये पोजीशन में क्या होगा, 6 + 4 10। उसके बाद क्या होगा, 10 + 6 16 16 प्लस ये क्या होगा 26 26 प्लस ये क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 42 हो जाएगा आई गेस, हाँ।
तो उस तरह से होता है, यानी कि लास्ट दो वर्ड को लास्ट दो डिजिट को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट बनता है। तो इसमें क्या बोला है कि जो कोरोना वायरस है वो ना घर टू घर स्प्रेड कर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के पास दो चांस है, या तो वो ए घर से डायरेक्ट जाए, या तो फिर वो ये घर को डायरेक्ट जंप कर जाए, एक घर कंसेक्यूटिव कर जाए, या तो एक घर छोड़ के जंप करे। ठीक है, यहाँ पे वही बताना चाह रहा है। तो पहला घर तो इफेक्टिव है, इफेक्टेड है, उसके बाद जो दूसरा घर है, जो जो दूसरा घर है उसका इफेक्ट होने का चांसेस कितना है, जो दूसरा घर है उसका इफेक्ट होने का चांस कितना है। उसके पास द वायरस स्प्रेड्स इन टू वेज, इट कैन स्प्रेड टू द नेक्स्ट हाउस और जंप डायरेक्टली टू द थर्ड हाउस। तो इसका हाँ, गॉट इट। तो ये यहाँ से या तो यहाँ आ सकता है, या तो फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो घर पहला वाला जो घर है वो तो इफेक्टेड है, ठीक है। उसको जो दूसरा घर है, उसके पास इफेक्ट होने का कितना चांसेस है, मतलब कितना बार चांसेस है कि वो इफेक्ट, कितना पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटीज है, या तो डायरेक्ट आएगा तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, वरना तो ऊपर से चले जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटीज इसका है। थर्ड नंबर जो हाउस है उसका कितना पॉसिबिलिटीज है इफेक्ट होने का, उसका दो है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस यहाँ पे आया है वो भी यहाँ आ सकता है, और अगर जो कोरोना वायरस डायरेक्ट यहाँ आया है तो उसके पास तो दो हो गया ना। देखो यहाँ पे वही लिखा है, हाउस नंबर 1 कैन ओनली वन वे, हाउस नंबर 3 इन टू वेज। उसके बाद हाउस नंबर 4 है, उसके पास कितना पॉसिबिलिटीज है, उसके पास कितना पॉसिबिलिटी, उसके पास पॉसिबिलिटीज ये है कि जो इसके पास डायरेक्ट आया था वो यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाए, ठीक है, या तो जो यहाँ से आया था वो यहाँ डायरेक्ट जंप कर जाए, ठीक है। क्या कि हाउस नंबर 4 इन 3 वेज, जो 2 से डायरेक्ट आया था वो भी यहाँ से आ सकता है। तो क्या होता है कि हर बार वायरस एड ऑन होते रहते हैं, क्योंकि फैलता है तो एड ऑन होता है। उसी तरह से देखो यहाँ पे तुमको दिख गया 0+1 1, फिर 1+1 2, 2+1 3, उसके बाद 4 नंबर में क्या था, ये कितना नंबर का है, देखो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, और ये पांचवा घर। पांचवा घर का ये होने का कितना चांसेस है, 5 वेज, 3+2 5। तो सिक्स हाउस, जो सिक्स हाउस है उसका चांसेस कितना है ये इन्फेक्ट होने का, 5+3 8। उसी तरह से 7 का कितना है, 8+5 13। द सेम वे उसे करते करते हमको आना है 13 नंबर पे। अभी तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि 13 नंबर पे कितना होगा। ओके, मैं ये नहीं बता रहा, तुम लोग इसको फिबोनाची सीरीज को रिपीट करो। 13+8, 13+8 कितना होता है, 21। उसके बाद 21+13 कितना होता है, ये हो गया तुम्हारा 6 के बाद 7, ये 8 नंबर पे। 21+13 कितना होता है, 34, ये हो गया 9 नंबर पे। अभी तुम 13 नंबर पे जितना होगा उसका मेरे को लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ। गॉट इट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट्स अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ हाइट 1 यूनिट वाज रिमूव्ड। ये जो है सॉलिड, मतलब जो क्यूब बनता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पिरामिडल पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल को ही जोड़ के बनता है। हर एक साइड तुमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 साइड है, अगर इसको अंदर पुट डाउन कर देगा तो एक क्यूब बन जाएगा। तो वही बोल रहा है, फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट्स अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ हाइट 1 यूनिट वाज रिमूव्ड। इसको 1 यूनिट को रिमूव कर दिया, यानी कि एकदम आधा से, ठीक है। shown in the image resulting the solid with 9 surface। इसका कितना सरफेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 surface। okay, that's nice, that's nice। if one more pyramid of the same dimension is removed from another side, the resultant solid is how many surfaces can the new resultant solid have। हाँ, surfaces क्यों बोला, क्यों, देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, तुम इसको रिमूव कर दो पीछे वाला को, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये चारों में से कोई एक कर दो, सेम ही है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। तो पहला पॉसिबिलिटीज, अगर तुम पीछे वाले को रिमूव करोगे तो कितना बनेगा, अगर तुम पीछे वाले को रिमूव करोगे तो एक साइड रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे जो एक साइड था वो रिमूव हो गया, ये वाला जो पार्ट है। और कितना न्यू साइड बन गया, चार, चार न्यू साइड बन गया, चार न्यू साइड बन गया ना जी। तो जब तुम 9 से 1 माइनस कर दो, 9 से 1 माइनस कर दो, क्योंकि तुमने जब रिमूव किया तो 1 माइनस हो गया 8, और 4 एड ऑन हो गया यानी कि 12। तो पहला पॉसिबिलिटीज में 12 सरफेस बनेगा। लेट्स कम टू द सेकंड मेथड में क्या होगा, जब तुम इसमें इसको रिमूव करोगे तो दो साइड रिमूव होगा, यानी कि 9 - 2 7, और एड ऑन कितना होगा, 3, 1 2 3 यहाँ पे, क्योंकि एक तो चला गया तो 3 एड ऑन होगा ना, 1 2 और एक यहाँ पे 3, तो 7+3 10, यानी कि दूसरा वाला में 10 साइड होगा, 10 सरफेस होगा। तो एक 10 आंसर होगा और एक 12 आंसर होगा, यानी कि ए एंड सी वुड बी द आंसर। तो इस तरह से देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस पढ़ लेते तो हो जाता, सिर्फ एक आंसर मार्क करके आते, आधा मार्क्स मिलता, ठीक है, उस तरह से होता है। ये वाला एक और क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के डाला मॉन्यूमेंट के बारे, क्योंकि यूसीड में आता था, अभी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो, फायदा रहेगा, थोड़ा बहुत ही है, जीके पढ़ने से पता चलता है, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो अभी भी तुमको बताना था, इसमें ना कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि ये क्या है, इसका नाम नहीं बताना है, लेकिन इसका एरा बताना था, एरा किस एरा में ये बिल्डअप हुआ है, PQRNS। तो रेड फोर्ट आई गेस सबको ही पता होता है कि वो मुगल के एरिया में एरा में बना है। तो मुगल 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 एम्पायर, ये तो मौर्य है, सॉरी ये मौर्य। तो ये मुगल एम्पायर, मुगल और मुगल, ये भाई इस तरह से लिखा है इसने। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो हो गया तो ये गलत, मौर्यन के एम्पायर में ये नहीं बना है। आर, कोणार्क जो टेम्पल है, कोणार्क का, ये जो उड़ीसा में, और ये चोला का है,
अगर आपको पता होगा मौर्यन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है तुम्हारा सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है होपफुली, ये मौर्य साम्राज्य में बनाया गया है। और ये वाला चोला का है क्यू नंबर, ये आई गेस साउथ इंडियन में कहीं पे पाया जाता है, ये चोला बनाया है। और ये तो उड़ीसा में है, विजयनगर एम्पायर, तो एग्जैक्टली इसका मेरे को नहीं पता था, उड़ीसा में बस इतना है मेरे को पता है। तो ये मौर्य एम्पायर का था और ये चोला का था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये मुगल, विजयनगर, चोला और मौर्यन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये मैं बेसिकली बता दिया, ये जीके का क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने बेसिकली बता दिया। और एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलता है? On a race track shown below, choose the correct starting configuration. The athlete are not allowed to change the track. Each grid से 2 into 2 meters. हर एक ग्रिड जो है 2 into 2 meters का है, और कोई भी एथलीट को अपना ये चेंज नहीं करना पड़ता। जब रेस होता है तो अपना अपना जो ट्रैक है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो फिनिश लाइन में सारे लोग को यहाँ पे पहुंचना है सेम टाइम में, ओके। अब अभी मान लो अगर सारे लोग सेम टाइम में पहुंचेंगे तो एथलीट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए वो बताना है, ठीक है। तो अगर किसी को स्पोर्ट्स में थोड़ा भी पता होगा तो ये पता होगा कि जब भी हम लोग ऐसे जब रेस करवाते हैं तो सर्कुलर ट्रैक होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जब रेस होता है ना 400 मीटर, ये जो 200 मीटर का होता है, तो क्या होता है कि जो पहला जो बंदा है, जो पहला जो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ये है, जो पहला बंदा है उसको यहाँ खड़ा करते हैं, दूसरा बंदा को यहाँ, तीसरा बंदा को यहाँ और चौथा बंदा को यहाँ। क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि दे हैव टू रन अलॉट। सी दिस, ये जो एरिया है और ये एरिया, तो इसको तो छोटा सा एरिया कवर अप करना पड़ा ना, इसको ज्यादा कवर अप करना पड़ा, तो इसको पहले से ही आगे खड़ा करते हैं। तो यही पूछना चाह रहे हैं कि इसको खड़ा करेंगे तो कहाँ करेंगे। अभी देखो सिस्टम ये है, सिस्टम ये है कि जो पहला बंदा होगा वो एक बार छोटा एरिया कवर करेगा और एक बार बड़ा एरिया कवर करेगा, ठीक है। बराबर पड़ गया। द सेम हैपेंस विद दैट गाय जो एकदम लास्ट में है, पहले वो बड़ा कवर अप करेगा और एक बार फिर छोटा कवर अप करेगा। तो अगेन सेम, उसको सिस्टम हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के साथ फेयर गेम। सी दिस अगेन, एक बार छोटा तो एक बार बड़ा, और एक बार बड़ा तो एक बार छोटा, एक बार बड़ा तो एक बार बड़ा, सॉरी छोटा, और एक बार छोटा तो फिर एक बार बड़ा। तो यानी कि ये फेयर गेम था, ये जो ट्रैक है ये फेयर है, तो इसमें किसी को भी आगे खड़ा होने की कोई जरूरत है ही नहीं। द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द सेम, दैट मीन्स द आंसर वुड बी सी। गॉट माय पॉइंट? इस तरह से अपने आप को ये बनाना पड़ेगा। हाँ, अगेन द वन ऑफ द सेकंड मोस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने एक चीज को इंपॉर्टेंट बोल दिया। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है टू पेपर लूप ज्वाइन टुगेदर शोन बिलो ब्ला ब्ला लूप अलोंग ब्लू डॉटेड लाइन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फिगर। अगर हम लोग ब्लू डॉटेड लाइन में उसको कट करेंगे तो क्या रिजल्टेंट बनेगा? मुझे तो इसको देख के लगा भाई ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बट द आंसर इज डी। मैंने सीधा आंसर बता दिया, क्योंकि देखो ये अनएक्सपेक्टेबल सवाल था, ये एक ऐसा इल्यूजन फिगर है, समथिंग कुछ इस तरह से है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, एग्जाम में मैंने जो बोला था एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेके जाने, एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेके चले जाओ, सीजर्स लेके चले जाओ, कोई कुछ बोलेगा नहीं सीजर भी लेके जाओगे तो, ठीक है। यूसीड में मैं स्पेशल मटेरियल बता दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन में मेंशन करना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए। और इस तरह से पेपर को कट करो और फिर यहाँ से भी कट करके देख लो, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो अभी मैं इसका एग्जैक्टली अच्छा से तो आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन ही है, ऐसा है कि आपको थोड़ा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में, ओके। एंड लेट्स कम टू टॉपिक दैट इज स्केचिंग, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के बारे। तो सी, ये तो एक क्वेश्चन है, मैंने बस ले लिया, बता नहीं रहा इसका। ड्राइंग तो ग्रुप में बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें किस तरह से बनाना है। तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा, देखो उसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है, तो ये सारा चीज को तुमको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, कंपोजिशन, ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइन, प्रेजेंटेशन एंड अटेंशन टू द डिटेल्स, यानी कि जो क्वेश्चन में बोला है वो चीज तुम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छा है कि नहीं, यानी कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही है कि नहीं अगर तुम बना रहे हो तो, लाइन क्वालिटी सही है कि नहीं, तुम ऐसे लाइन बना रहे हो, तुम ऐसे लाइन बना दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तुम उसका प्रोपोर्शन और उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या सिस्टम है तुम्हारा। इमेजिनेशन तुम्हारा ऑटोमेटिक देखेगा, वो उसका समझ जाएगा तुम कितना इमेजिन कर पाते हो, सुबह का टाइम को ऑटोमेटिक अपनी मर्जी मन में सोच पाते हो। और ऑब्जर्वेशन, यानी कि तुमने ऑब्जर्व कितना किया है अपने जीवन में सुबह के टाइम को, सुबह सुबह उठे हो, सूरज को देखे हो, चिड़िया को चाहते हुए, हवा चलते हुए, ये सारी चीज बचपन के दौर तुमने कितना ऑब्जर्व किया है। तो ये हो गया क्राइटेरिया जो तुमको करना है ये लास्ट एक मंथ के अंदर, ठीक है, अभी कर लो भाई प्लीज। उसके बाद पेंसिल स्केच ही बोला है, डू नॉट यूज कलर बोला है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन स्केच द सीन, ओके। अभी जो भी सीन है, तो सबसे पहला बात टाइम मैनेजमेंट जो तुमको करना है ना, टाइम मैनेजमेंट तुमको सिर्फ आई गेस ये वाला क्वेश्चन में अभी तो पैटर्न चेंज हो गया 2024 में, लेकिन फिर भी तुमको आधा घंटा ही मिलेगा, आधा घंटा ही मिलेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन आएंगे एक घंटे का, एक घंटे के, तो तुमको अगेन आधा घंटा ही मिला पर्सपेक्टिव में। तो इसको आधा घंटा ज्यादा देना ही मत ब्रदर, कम देना अगर दे सकते हो तो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फेयर गेम खेलो, आधा घंटा ही दो, आधा घंटा के हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये पहला पहला पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि करना किस तरह से है प्रैक्टिस। तो पेपर को जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे ऐसा मत सोचना कि अभी एक घंटा मिल रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ब्ला ब्ला समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन हाफ एन आवर ही मिलेगा, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। स्केचिंग को फास्ट करो, अपना लाइन क्वालिटी को सुधारो, इमेजिनेशन को बढ़ाओ, किस तरह से तुम और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो वो चीज डालो, और टाइम मैनेजमेंट तो मैंने बता ही दिया कि आधा घंटा में टाइमर लगा के सॉल्व करो। हर रोज कम से कम 5 स्केच तो बनाओ, 5 स्केच हर रोज, तब जाके कुछ होगा,
ठीक है, मार्क को 5 स्केच बनाना पड़ेगा पर्सपेक्टिव में, एटलीस्ट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छा से आ जाना चाहिए। 3 पॉइंट मैं नहीं बोलता कि तुम लोग बना लो, अगर कोई बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 पॉइंट भी आती है तो काफी अच्छी बात है। 2 पॉइंट एकदम अच्छे से सीख लो, ठीक है, ये पहला हो गया। स्टेशनरीज बेसिकली सारा सेम चीजें होता है, कलर तो लेके जाना भी नहीं है, लेकिन इस बार कलर लेके जा सकते हो तुम लोग, लेके जाना इस बार, क्योंकि शायद प्रोडक्ट मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो क्या पता प्रोडक्ट मांग ले, तो शायद हो सकता है। और ये यूसीड सीरीज का पहला पार्ट है, तो और भी पार्ट आएंगे उसमें मैं और अच्छे से बता सकता हूँ, मतलब पेपर को सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। और अगर मैं मेरे को अगर अच्छा मतलब मिल गया मेरा अच्छा सा स्केच, तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा अपना स्केच भी, कि तुमको दिखा सकता हूँ कि क्या क्या तुमको बताना है, या फिर मैं ऑनलाइन निकाल के स्केच ऐड ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एलिमेंट को ऐड करा जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा बात, 1 महीना बचा है, स्ट्रैटेजी क्या क्या है। तो पहला बात में तो मैंने स्ट्रैटेजी बताया तुमको कि अपना पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। दूसरा, उसी तरह से तुम्हारा पार्ट बी को भी एनालाइज करो, और एनआईडी से भी एनालाइज करो, मतलब एनआईडी किस तरह से क्वेश्चन बनाता था, उस तरह से पार्ट बी वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो आएगा, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका था। उसके बाद पार्ट ए वाला तो मैंने बता दिया कि भाई पार्ट ए मतलब किस तरह से पढ़ना है, बाकी जो भी तुम्हारा क्या नाम है फॉर्मूला वो सब याद कर लेना, और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। जो भी डाउट आएगा मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें भेज दो, आई ट्राई टू आंसर दैट टाइम, इफ नॉट आई ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। ओके, तो ये सारा हो गया। और स्केचिंग में मैंने ये बता दिया कि किस तरह से इमेजिन करना है, ये बाकी आने वाला वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा आपको कि लाइन क्वालिटी किस तरह से होगी। मैं 1-2 स्केच डाल दूंगा, उस स्केच को डिटेल डिस्कस करूंगा कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। आज मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, एंड आई होप कि यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल। इन आइडिया अगर अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी गया है कोई बात नहीं, यूसीड अभी बाकी है, निफ्ट अभी बाकी है। ओके, सो होप मत, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।